गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी के जो रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम पेपर वाइज एक एक करके पेपर आपके साथ लाएंगे ताकि इनको हल करेंगे हम जल्दी से ज्यादा इसका बेनिफिट आप लोग उठा सके। तो देखिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या रहेगा, देखिए सब। देखो हमारे लिए दे रखा है कि ए कोमा बी के पिता है, सी कोमा बी की पत्नी है, डी कोमा सी का पुत्र है, डी कोमा ए का क्या है, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो ए कोमा बी के पिता है। देखो ए पिता है, किसके हैं, बी के। ए कोमा बी के क्या है, पिता है। फिर देखिए सी कोमा बी की पत्नी है। जो सी है वो किसकी पत्नी है, बी की। तो देखो इसकी पत्नी हम बना देंगे किसको, सी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर डी कोमा सी का पुत्र है। जो डी है वो सी का क्या है, पुत्र है। डी है वो पुत्र है किसका, सी का। फिर डी पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया, सी का पुत्र हो गया। और हमसे पूछा गया है कि डी कोमा ए का क्या संबंध है। तो देखिए ये डी का संबंध बताना है ए के सापेक्ष। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास होगा डी, ये आप खुद हो, ये आपकी माँ, माँ के हस्बैंड, मतलब आपके क्या लगे, पापा, पापा के पापा, आपके क्या लगेंगे, दादा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसका पोता। क्या हो जाएगा, पोता। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए पहले ही में दे रहा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला आपके लिए दिया हुआ है इसी प्रकार से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका रहेगा। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रखा है कि अजय कार्यालय जाने के लिए एक बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। जो समय डेली का जाने का था उससे 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 बजे पहुंचा। मतलब डेली घर से कितना लगा था, 8:40 बजे पहुंचा, 10 मिनट का समय लगता है। तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा इसका, वास्तविक समय वो कितना हो जाएगा कि वह 8:40 पे, तो लेकिन 10 मिनट पहले अर्थात 8:30 पर है उसका। कितना था, 8:30 का आपका समय था। फिर उसने क्या कहा, देखिए सब आपको दे रखा है इस प्रकार से कि बताइए सामान्य दिनों में कितने बजे घर से निकलता था। सामान्य दिनों में वह घर से कितने बजे निकलता था, इसका आपको बताना है। तो देखो जो वास्तविक समय तो कितना, 8:30 का हो गया उसका, क्योंकि क्या हो, घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट का समय। वह सुबह बस स्टॉप प्रातः 8:40 बजे पहुंच गया। इसका मतलब वह कितने बजे निकला था, 8:30 पे निकला था। अब देखिए साहब उसने कहा अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के नियमित दिनों में अपेक्षा 15 मिनट पहले निकला। मतलब वो रियल समय से पहले में ही निकल गया। तो वास्तव में देखो 8:30 पे वो आज पहुंचा, तो 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो रियल में कितने बजे निकला होगा, 8:15 बजे। कितने, 8:15। तो आंसर निकल के इसका सामने आया 8 बजकर कितना 15 मिनट आपके सामने आता है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए 8:30 दे रखा है, 8:45 देगा, 8:55। इसमें 8:15 ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, देखिए सब, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 51 बटे कितना है 100, अर्थात 0 पॉइंट कितना आ गया। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 13 बटे कितना दे रखा है 24। इसी प्रकार सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 21 बटे 40। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 36 बटे 56। ये आपको दे रखी है। अब सबसे बड़ी संख्या आपको छांटनी है इसके अंदर। तो क्या करना होगा इसके अंदर, देखिए साहब या तो इसमें भाग दे दीजिए आप सबसे पहले, तो इसके अकॉर्डिंग आप भाग निकाल सकते हो उसका। तो यहाँ पर इसका मान जो 0 पॉइंट इसमें भाग देना है आपको, देखिए साहब 13 में आपको भाग देना है किसका, 24।
इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा। अब 24 है का, इसी प्रकार से 24 को गुणा कर दीजिए आप, इससे 5 से 5 20 हो गया, 2 कितना हो गया 12, अर्थात 120 आ गया। कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार भाग गया 5 बार, 120 आ गया। कितना बचा 10। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट पे चल रहा है सारा मामला, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए साहब, फिर यहाँ पर जोड़, एक जीरो और उतार दिया आपने, 100 हो गया। अब जो इसका भाग देना है कितनी बार जाएगा 4 बार, लगभग 5 पॉइंट कितना आएगा 4 है। ठीक है, अब इसके आगे हम और देखें तो और के अकॉर्डिंग देखिए साहब, और दूसरे अब इसमें भाग देना है 4 का, देखो 21 में आपको भाग देना है, इसका 21 का 4 का भाग देना है। ठीक है, चारों पंजे कितने हो गए 20 हो गया। कितना बचेगा आपके पास, एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट लगाएगा, कितना आ गया आपके पास 0। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 दुआ कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 बचेगा 0, चारों पंजे कितना होगा 20 हो गया। इस प्रकार से आपके चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिया, तो इसका जो पॉइंट बनेगा 0 पॉइंट कितना बनेगा 52 बनेगा, 0 पॉइंट कितना बनेगा 52 बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको भाग देना है इसके अंदर, तो क्या करना होगा, भाग देते समय आप ध्यान रखें इसका, देखो 36 में भाग देना है आपको। ठीक है, सातों पंजे कितना हो गया 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया। यहाँ पर इसी प्रकार से हम देखें तो कितना बच रहा है 1, कितना बच रहा है हमारे पास 1 बचता है। अब 1 बचने के बाद देखिए साहब, इसके अंदर आपके पास पॉइंट लगेगा, यहाँ पर कितना होता रहा 0, फिर आपका 7 है कम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, अर्थात इसके अकॉर्डिंग फिर इसका पॉइंट के बाद 7 चौक 28 हो जाएगा आपका, 4 बार जाएगा, अर्थात 0 पॉइंट कितना आएगा 51, और इस प्रकार से आ जाता है। तो हमारे पास एग्जिट जो इसका होगा कि हमसे पूछा क्या है इसमें, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा आपके पास देखो, यहाँ पर 0.51 आ रहा है, 0.54 आ रहा है, यहाँ पर 52 आ रहा है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एग्जिट राइट होगा, 13/24 आपका क्या होगा एग्जिट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक कूट भाषा में डीओजी को, देखो एक कूट भाषा में डीओजी को, इसको डीओजी को क्या लिखा जाता है, वाटर इज, WATER, वाटर इज लाइफ के लिखा जाता है। इसी प्रकार से आपको दे रखा है, इसी भाषा में ओपन को आपके कहा जाता है इज इट, और फिर रनिंग टुडे, टुडे ये आपको कहा। ठीक है, तो इस भाषा में वाटर इज रनिंग को क्या लिखा जाएगा, आपसे क्या पूछा है कि वाटर इज रनिंग को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए साहब, सबसे पहले से इसके अकॉर्डिंग देखिए कि क्या कॉमन है क्या नहीं है, ये आपको देखना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखिए तो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ओ, तो ओ के अनुसार इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपको, देखो इज, क्या कॉमन आ रहा है इज, तो ओ का कोड तो क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा ओ आएगा, यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा ओ। अब देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ओ किस में आ रहा है, ओनली फॉर हमारे पास डी ऑप्शन में आ रहा है, कौन से में आ रहा है हमारे पास है डी ऑप्शन में हमारे पास है ओ आ रहा है, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, डी होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर, हम 5 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखो आपको इस प्रकार से सीरीज दे रखी है इसके अंदर, अब इस सीरीज का आपका आंसर देना है कि किस प्रकार से इसको सवाल को हल करना होगा। अब देखिए साहब,
देखो इसके अंदर आपको पहला दे रखा है 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है। इसी प्रकार से 4 दे रखा है इसका, फिर क्या दे रखा है आपको 25 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 49 दे रखा है। और देखिए फिर क्या दे रखा है 9 दे रखा है, फिर आपको 16 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है क्या 49। अब इसका देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है और यहाँ पर आपको 16 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, और यहाँ किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है। ये ध्यान दीजिए इधर, देखो 2 प्लस 5 कितना होता है 7, यहाँ 7 का स्क्वायर है, यहाँ देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आपके सामने आ गया। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप 4 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 3 प्लस 4 कितना होता है 7, इसलिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा आपका, यहाँ क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर होगा, 2 और 4 कितना होगा 6, अर्थात 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्या होता है 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपको, डी ऑप्शन से आपको दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चले और स्थिति हम देखते हैं। देखिए साहब और स्थितियां क्वेश्चन नंबर हम 5 के बाद में हम गए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम देखते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कमल 78 को आधा से भाग देता है और 11 जोड़ता है, अंत में उसे क्या संख्या प्राप्त होती है। मतलब 78 का तो भाग दे देता है, फिर उसमें कितना जोड़ देता है, वो आधा का भाग देने के बाद उसमें 11 जोड़ता है। तो देखिए साहब ये आपका 78 है, समझिए ये 78 है आपके पास, ये 78, इसमें भाग दिया किसका आधे का, किसका भाग दिया आधे का, और कितना जोड़ दिया इसमें 11, ठीक है। तो हम देखें तो बटे के नीचे बटा की संख्या कहां जाएगी ऊपर, 78 इंटू क्या होगा 2/1 होगा, प्लस कितना होगा 11 होगा, ठीक है। 8 एकम 8 2 16 हासिल के 7 14 1 15, प्लस कितना होगा 11 होगा, 6 एक कितना हो गया 7 हो गया, 5 एक 6 होगा, एक कितना हो गया, अर्थात 167 आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखिए साहब इसमें 167 जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए साहब इसके आगे और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए, एक घर में दादी, अब एक घर में क्या है दादी है, यहां पर हम ले लेते हैं दादी। अब देखो दादी, पिता, माता, 3 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक के 2 पुत्र 1 पुत्री रहते हैं, घर में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। अब दादी होगी, फिर पिता है, माता है, 3 पुत्र है, उसके बारे में आपको। अब देखो साहब ये दादी है, इसके एक बेटा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा पिता और माता आएगी, क्या जाएगा पिता और क्या हो जाएगा माता का सर। अब आगे दे रखा है, ठीक है, उसके अगर में उसके एक के 3 पुत्र है, एक के क्या है प्रत्येक के उनकी पत्नियां और प्रत्येक के पुत्र के 2 पुत्र 1 पुत्रियां। अब देखो एक के तो कितने पुत्र 2 पुत्र, और एक के कितने, एक के तो कितना है 2 पुत्र, और क्या दे रखा है उन्हें 3 पुत्र, सॉरी 3 पुत्र, कितना है 3 पुत्र दे रखा है। तो देखो यहां पर तो आएगा आपके 3 पुत्र, क्या जाएगा आपके पास 3 पुत्र, 3 क्या जाएगा पुत्र, क्या आ गया, फिर क्या देगा 3 पुत्र और उनकी पत्नियां, और उनकी क्या हो जाएगी पत्नियां, तो 3 बेटों के 3 ही पत्नियां होंगी। अब देखो ये पत्नी आ गई, आगे चलो, और प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र, प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र, इनके 2 2 पुत्र हैं,
प्रत्येक पुत्र के कितने पुत्र है? दो दो पुत्र है, और दो पुत्र एक पुत्री है, एक पुत्री भी है। ठीक है, तो घर में कुल कितने सदस्य होंगे इसके बारे में आपको बताना है। घर के अंदर टोटल कितने सदस्य होंगे ये आपको दिखाना। अब देखिए साहब, घर के अंदर सदस्यों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो, एक घर में दादी, ये दादी हो गई, पिता, ये पिता, फिर माता हो गई, तीन पुत्र हो गए। तो तीन पुत्र हो गए, ठीक है, उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के दो पुत्र, प्रत्येक पुत्र के कितने पुत्र? दो पुत्र, वह एक पुत्री रहते हैं। घर में पुरुषों की संख्या कितनी होगी? अब आदमियों की संख्या हमसे पूछी गई, टोटल संख्या नहीं पूछी, आदमियों की। तो देखो साहब, एक तो यहां से आ गया, देखिए, एक तो कहां से हो गया? यहां से। अब देखो, एक तो यहां से आ गया आपका, एक, ठीक है। एक के बाद में यहां से देखो तीन, कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। चार के बाद प्रत्येक के दो दो पुत्र है, प्रत्येक के कितने कितने पुत्र है? दो दो पुत्र है। कितने पुत्र है प्रत्येक के? दो दो। तो तीन व्यक्तियों के दो दो पुत्र, तीन इंटू कितना होगा? दो, अर्थात छह हो गए। छह के बाद में एक सात हो गया, सात और तीन कितना हो गया? 10। अर्थात यहाँ पर आपको पुरुषों की संख्या पूछी है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा यहाँ पर? हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से असंख्य छाटिए, मतलब जो विषम है वो छाटना है। तो देखिए, देखो यहाँ पर देखिए, इस संख्या का वर्गमूल निकलता है 2, इसका निकलता है 3, इसका निकलता है 4। तो ये तो क्या है? सभी प्रमेय संख्या है, लेकिन ये कौन सी संख्या है? अप्रमेय संख्या। ये तो सभी क्या होगी? प्रमेय संख्या हो गई, और ये कौन सी होगी? आपकी अप्रमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए साहब, तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम देखते। अब एक सीरीज दे रखी है आपको कि ए डी, इस प्रकार से आपको दे रखा है, ए है, डी है, जी, जे है आपका, एम और पी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर। डी कितने पे आता है? 4। ठीक है, जी 7 है, जे 10 है, एम कितना है? देखिए 13, पी कितना है? 16। सभी के अंदर तीन तीन का डिफरेंस है। देखो, एक और जी के भी कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर भी देखिए 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 3। अब देखिए साहब, यहाँ पर देखिए साहब, यहाँ पर ए, इसके बाद में 7, 6 का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए तो हम कितने का डिफरेंस? 6 का। ठीक है, यहाँ पर भी कितने का रहा है? 6 का। अब यहाँ पर भी 6 का आएगा, तो 6 जो 13 और 6 कितना होगा? 19। 19 का मतलब एस से स्टार्ट होगा, तो एस से ये ऑप्शन है 3, ये तो होगा नहीं। देखो, अब देखो एस पे कितना आएगा? एस आएगा पहला। तो अब क्या आएगा? पहला तो ऑप्शन एस आएगा। एस पे कितना जोड़ना है आपको? एस कितना है? 19। 19 में आपको 3 जोड़ना है, 19 से 3 कितना होगा? 22 होगा, अर्थात यहाँ पर 22 आएगा। अब 22 नंबर पे कौन आता है हमारे पास? वी आता है। क्या आता है दोस्तों? वी आता है। तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा कौन सा होगा? बी ऑप्शन एग्जिट। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे। जिस प्रकार घड़ी समय से संबंधित है, उसी प्रकार वाहन किससे संबंधित? घड़ी का समय समय दिखाता है, तो वाहन किस काम के आता है? यात्रा के काम। किसके काम आता है? यात्रा करने के। तो वाहन का संबंध किससे है? किससे होगा? यात्रा से होगा। इस प्रकार से हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए और आगे हम देखते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। देखिए हम 11वां क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सर, देखिए सर, हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से।
देखिए 11 क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। 10 मई 1985 को शुक्रवार था, तो 13 दिसंबर 1985 को कौन सा वार? देखिए साहब, 10 मई 1985, 10 इसकी मई की 1985 की बात। अब देखिए कहाँ पे पूछा है, 13 दिसंबर 1985 के बारे में हमसे पूछा। अब देखिए साहब, हम जानते हैं मई, उसके बाद में क्या आएगा जून, फिर क्या आएगा जुलाई, फिर क्या आएगा अगस्त, फिर क्या आएगा सितंबर, फिर क्या आएगा अक्टूबर, फिर क्या आएगा नवंबर, और लास्ट में हमसे कहा पूछा है दिसंबर। ये सारी चीजें अपन को पूछी गई है। अब देखिए मई आपके कितने का, मैंने आपको बताया जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब क्या होगा 31। अब देखो 10 मई है, मई 31 की होगी तो कितना बचेगा 21। जून कितना है, जून नवंबर जाने तो कितना होगा 30, जुलाई 31, और अगस्त भी कितना है 31, सितंबर 30 होगा, अक्टूबर कितना होगा 31, नवंबर कितना होगा 30, और दिसंबर कितने का है, लास्ट कितने 13 तारीख। अब इन तीनों को सभी को जोड़ो आप, जोड़ने पर हमारे पास जो होगा कितना होगा 217। अब सप्ताह का भाग दे दिए, 7 का भाग 7 या 21, 7 एकम भाग, अर्थात हमारे पास जो रिमाइंडर है वो शेषफल कितना बचता है 0। शेषफल कितना बचता है 0, अर्थात 0 बचने पर हम कहेंगे कि आंसर शुक्रवार ही होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, जो आंसर होगा आपका क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार ही होगा। अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है कि निम्न में से सही समानता आपको, दवाई का संबंध बीमारी से, दवाई का संबंध किससे बता रहा है, बीमारी से। दवाई का संबंध आपको बता रहा है बीमारी से, तो इसी प्रकार से अब देखो हमारे पुस्तक, पुस्तक का संबंध किससे होगा। देखिए साहब, पुस्तक का संबंध किससे होगा, तो देखो ज्ञान, ठीक है, यहाँ आपको दवाई बीमारी, बीमारी होने पर दवाई लेनी, ये ध्यान रखें, उल्टा है। पुस्तक, इसी प्रकार से लेखक और अज्ञान, अगर हम पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, तो जो ज्ञान है हमारे अंदर वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ज्ञान ना होकर क्या आएगा, अज्ञान होगा। देखिए यहाँ पर देखो, दवाई लेने पर क्या होता है, बीमारी दूर होती है, पुस्तकें पढ़ने में से अज्ञानता दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, अज्ञानता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सबसे क्या है क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अलग कौन सा है। देखो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, महात्मा गांधी, तो सिंपल सा आ गया इसमें क्या होगा, ये तीनों महान पुरुष थे। ये सचिन तेंदुलकर क्या आपका क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएगा, क्रिकेटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 8 है 9 है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग x के स्थान पर क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो आपको पहला देखा 8, उसके बाद में क्या दे रखा है 9, फिर 11, फिर 14, फिर आपको दे रखा है 18, फिर आपको x यहाँ का पूछा, फिर 29 दे रखा है, फिर 36। तो देखो 8 में कितना जोड़ा 1, यहाँ से कितना जोड़ा 2, अब यहाँ से कितना जोड़ा 3, अब यहाँ से कितना जोड़ा 4, अब यहाँ से कितना जोड़ देंगे 5, कितना जोड़ेंगे 5, 18 5 23 होगा आपका, क्या होगा 23।
जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है आपका, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपका, देखिए साहब आपको जो दे रखा है डी ऑप्शन 23 आपका राइट। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए 15 क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपका देखा, 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले हमारे पास 0 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए साहब 0 है, 7 है, 26 है और 36 है क्वेश्चन मार्क, ये आपको लाना है। अब किस प्रकार से आपको हल करना है इसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखें, यदि हम इसमें 1 का क्यूब करें -1 करें तो हमारे पास क्या आएगा 0। यहाँ पर हम 2 का क्यूब करें -1 करें, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7। यहाँ पर हम 3 का क्यूब करें -1 करें, 3 का क्यूब कितना 27, 27 में 1 गया तो कितना बचेगा 26। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब करें -1 के, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से गया तो कितना 63। अब 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 -1 अर्थात 124 आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, सी। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम और भी सवाल देखें तो क्या रहेंगे हमारे और सवाल, देखिए सब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, देखिए साहब कि आपको दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में ROAD, ROAD को क्या लिखा जाता है 40, फिर आपको देखा HEAR को क्या लिखा जाता है 34, फिर आपसे कहा गया है POEM को क्या लिखा जाएगा, POEM को क्या लिखा जाएगा इसके बारे में हमसे बताएं। तो देखो R जो आता है आपका, R कितने नंबर पे आता है, देखिए सब R 18 हो गया, O कितना हो गया 15, A कितना होगा 1 और D कितना होगा आपका 4। डी कितने नंबर पे आ गया आपका 4। अब इन सभी को हम जोड़े तो हमारी स्थिति क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग हम देखना है। ठीक है, तो हम सबको जोड़ते हैं, इसको देखिए H कितना है 8 है, E कितना है 5 है, A1 है और 8 है। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ा तो कितना होगा 38 होगा, प्लस 2 जोड़ दो कितना होगा 40। यहाँ पर देखिए हम जिनको जोड़ देते हैं, 18 19 24, 24 और 8 कितना होगा 32, कितना हो गया 32, 32 में प्लस 2 जोड़ो कितना हो गया 34। यहाँ इसको देखिए पी कितने नंबर पे आता है 16, ओ कितने पे आएगा 15, ई कितने पे आएगा 5, एम कितने पे आएगा 13। इस प्रकार से हम निकालना होगा। तो हम सभी को जोड़ने पर हमारे पास जो आंसर होगा, देखो 5 5 20 हो गया, 20 और 16 कितना हो गया आपका 36, 36 और 13 आपका 49, प्लस कितना जोड़ना है 2, अर्थात कितना आएगा 51 एग्जैक्ट आंसर होगा। 51 हमारा आंसर होगा, अर्थात सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या कंडीशंस दे रखी है, देखिए साहब m p का बेटा है, जो m है, m बेटा है, किसका बेटा है p का। ठीक है, आगे देखिए Q पोती है O की, जो Q है वो पोती है किसकी, O की। जो P का पति है, जो शब्द हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो P का क्या है पति है। अब O पति है इसका P का, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इसका पति, तो ये तो हो गया पति इसका। ठीक है, आगे चलो, जो P का क्या है पति है, तो M का O से क्या संबंध है इसके बारे में हमें बताना है। तो M का O से क्या संबंध है इसके बारे में आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए अब देखिए साहब यहाँ पर M का O से, तो देखो एक बार फिर देख ले, M P का बेटा है तो M
कोमा पी का बेटा होगा। ठीक है, क्यों पोती है ओ की, जो क्यों है वो क्या होगी, पोती है किसकी, ओ की। क्यों पोती है किसकी, ओ की। अब उसकी क्यों पोती है तो इसका एक बेटा है। ठीक है, अब क्यों नाम की कोई लड़की होगी, इसकी पोती है। अब क्यों, ठीक है, पोती है, किसकी पोती है आपकी, ओ के, क्यों पोती है ओ की, जो पी का पति है। तो ये तो पी का पति बना दिया हमने, तो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है। तो एम तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो बेटा हो गया, तो क्या हो गया बेटा, तो यह तो आएगा पुत्र आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका पुत्र। इसके बारे में नहीं पूछा इसने, इसके बारे में पूछ लिया एम के बारे में, तो इसका क्या हो जाएगा, यह पुत्र हो जाता है, क्या हो जाएगा पुत्र। इस प्रकार से आप आसानी से किसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब लुप्त संख्या आपको बतानी है कि इसकी जो लुप्त संख्या होगी वो क्या निकल के आपके सामने आती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 18 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो इसका कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आपको 15 दे रखा है, 12 दे रखा है, फिर 16 दे रखा है, 13 दे रखा है, और कितना दे रखा है आपको 104। यहाँ पर दे रखा है 12 दे रखा है, 18 दे रखा है, और क्वेश्चन देखिए साहब, यहाँ पर क्या करो, आपको 90 लाना है किसी प्रकार, इस प्रकार से आपको चलना होगा। तो अगर हम इसको देखो 15 × 12 कर दे, बटे 2 कर दे, 2 से कट रहा है 6 बार, 15 से कितना होगा 90, ये आ गया आपका। इसी प्रकार ये नियम इसमें लगा दो, तो 12 इंटू कितना कर दो 18, बटे कितना होगा 2। ठीक है, इससे काट दो, आपके कितनी बार कट गया। ठीक है, अब 18 इंटू कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। 18 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए, 18 इंटू 6 कितना होगा, 8 से 48 अर्थात 108 हो, 108 होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी ऑप्शन पे एग्जिट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 19, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बताते हैं। यदि प्लस का अर्थ है आपके पास, जो प्लस है, प्लस का अर्थ है गुणा, फिर माइनस का अर्थ है आपका, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, तथा भाग का अर्थ आपको दे रखा है माइनस। तो 4 + 5 - 12 इंटू 3 भाग 2, ये आपको दे रखा, इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करना। तो देखो 4 का 4, प्लस को क्या बोला है हमने मल्टीपल, फिर माइनस को क्या बोला है +12। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है दोबारा देख लीजिए, देखो प्लस को क्या बोला है हमसे गुणा, माइनस को क्या बोला है आपसे प्लस, और गुणा को क्या बोला है आपको भाग, और भाग को आपसे बोला है इस प्रकार से माइनस। तो देखो 4 + 5 - 12 इंटू 3 भाग चिन्ह कितना है, ये आपको दे रखा। तो देखिए सबसे पहले हम देखें तो 4 का 4 आ गया, प्लस को क्या बोला है गुणा, माइनस को क्या बोला है प्लस, अब देखो गुणा को क्या बोला है भाग, और भाग को क्या बोला है माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाग देंगे, 4 × 5 कितना हो गया 20 हो गया, इसमें भाग दीजिए आप कितनी बार जाए, 3 चौक 12, 4 बार, -2 होगा, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 24 -2, अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए एग्जिट आपका राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पर आपको एक दर्पण की रेखा, आपको ए बी पर आपको दर्पण दे रखा है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। देखिए साहब, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अब किस प्रकार से आपको निकालने हैं वो देखिए साहब,
मैंने क्या बताया था कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब हो उसका लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। लेफ्ट का क्या हो जाता है, उसका राइट हो जाता है। तो देखो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट होगा। उसके प्रकार आप देख सकते हो। अब देखो ये आकृति दे रखी है, तो इसका लेफ्ट का राइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका बनेगा। तो आपका के तो इस प्रकार से होगा, पी आपका ऐसा बनेगा, टू आपका ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है, और नाइन आपका ऐसा। जो भी है आकृति बनता होगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऐसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहला ही ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला ही एग्जैक्ट ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ही। देखिए पहले ऑप्शन में देखो आप, ये देखिए ये आकृति दे रखी है, तो एग्जैक्ट कौन सा राइट होगा, पहला ही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट। अब देखिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके बारे में देख रहे हैं, 21 के बारे में। निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आता है। मतलब शब्दकोश के अनुसार आपको जमाना है, अल्फाबेट के अनुसार आपको इसको सेट करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा नहीं आएगा। तो हम देखें तो सबसे पहले देखो इसके अंदर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम देखें कि कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आता है इसके अंदर। तो देखिए हम इसका जमा लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ACCESS। फिर बी ऑप्शन आपको दे रखा है ACCEPOT दे रखा है। फिर सी ऑप्शन आपको दे रखा है ACCOUNT आपको। फिर डी ऑप्शन आपको दे रखा है EXCEPOT आपको दे रखा है। अब देखिए साहब इसको आपको जमाना है, किस प्रकार से आपको इसको जमाना रहेगा आपका, जो आपका आंसर आपको इस प्रकार से निकालना होगा। देखो साहब सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका जो आंसर देखे किस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर देखिए ये तो आपको बाद में हो गया, इसको तो हटाओ आप। ऐसे एक हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, ये देखा सबसे पहले सी से सी कटेगा, सी से सी का। अब अल्फाबेट में सबसे पहले देखो ये तो बाद में आएगा, तो इन दोनों में से होगा। अब एस आता है या पी आता है पहले, PQRS, तो पी पहले आता है, तो नंबर एक पे ए होगा। तो देखो जो भी शब्द होगा एक्सपर्ट वाला होगा वो देख लीजिए आप, ACCEPT, ये वाला बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है साहब, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा, क्योंकि इसे शब्दकोश के अनुसार आपको जमाना है। ठीक है, ये आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। एक निश्चित कूट भाषा में PEN को ये लिखा जाता है। देखो निश्चित कूट भाषा PEN क्या लिखा जाता है, देखिए सब 755 लिखा जाता है। फिर आपको क्या बोला है इसी प्रकार से SCALE को 13135 लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे कहा गया है कि पेंसिल शब्द को क्या लिखा जाता है, PENCIL, पेंसिल को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा। ठीक है, तो PEN को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, ये आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों हम करते हैं इसको सवाल को। देखो सबसे पहले इसको देखो हल कर लेते हैं। पी कितने नंबर पे आता है 16, ई कितने पे 5, एन कितने पे 14। तो देखिए यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 7 लाना है तो इन दोनों को जोड़ दो। दाएं अंक क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। दाएं अंक क्या हो रहा है आपका, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर 6, 1 और 6 कितना होता है 7 होगा, 5 का 5 होगा, 4 1 कितना 5 होगा। देखो S 19 होता। ठीक है, इसी प्रकार से C3 होगा आपका। इसी प्रकार से हम देखें A1 होगा, L12 होगा, E5 होगा। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर हम देखें इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बन के आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए
इसका देखो यहाँ पर कितना का 5 आ गया आपका, यहाँ पर आपका 12 एक 3 हो गया, एक का एक का क्वेश्चन, एक का एक आ गया, 3 का 3 आ गया, 19 से कितना होगा 20। ठीक है, एस 19 हो गया। एस कितने नंबर पे आपका 19, 19 का क्या लिखा 20 लिखा होगा, तो यहाँ पर 1 लिख रखा है इसमें। ठीक है, कितना आएगा 20 होना चाहिए था, ये 2 और 0 के अकॉर्डिंग हमारे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 9 एक 10 अर्थात ये उसमें से क्या 2 अंक बन रहा है वापस, 9 एक कितना हो गया 10, ऐसा कर रखा है इसने, 9 एक 10 अर्थात 10 आ गया हमारे पास, 10 को क्या लिखा 1 प्लस वापस 0 लिखेंगे, वापस क्या बनेगा 1। तो इस प्रकार से जब भी 2 अंक मिलेगा तो 1 हो जाएगा आपका। तो इसलिए अब देखो पी कितने नंबर पे आता है 16, आई ई कितने पे 5, एन कितना है तो 14, सी 3 होगा, आई 9 होगा, एल 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जोड़े तो 7 होगा, ई का कितना होगा 5 होगा, इसका भी कितना बनेगा आपका प्लस कर देंगे तो 5 होगा, यहाँ पर सी 3 होगा 9 होगा, इसका कितना होगा 3 होगा, अर्थात ये ऑप्शन होगा 755393, 755393, अर्थात पहला ही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा एग्जैक्ट राइट। चले अब आगे देखो, यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन से 2223 के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 755 है, ऐसे है यहाँ पर इसका। अच्छा यहाँ पूछा अलग है, यहाँ पर क्या हमसे पूछा अलग है, देखिए साहब इसको भी देख लीजिए आप, यहाँ पर ये वाला मीनिंग्स पूछा है, यहाँ पर ये वाला पूछा है इसने, तो मीनिंग्स यहाँ पर अलग पूछ रखा है, सेम कंडीशन है। देखो क्या ई आर ए एस ई आर, ये देखिए डबल होने पर वही सेम कंडीशन, ई 5 पे आर 18, ए 1 है एस 19 है, ई 5 है और आर 18। देखो साहब यहाँ जोड़ो 5 का 5 आएगा, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा, 5 9 5 9 दो ऑप्शन में आ रहा है। अभी आगे चलिए, ए 1 होगा, ठीक है यहाँ पर हम जोड़े तो 1 होगा, देखिए साहब यहाँ पर 1 प्लस 9 कितना होगा 10, 1 प्लस 9 कितना होगा 10, फिर 10 आ रहा है, इसके भी दाएं अंक बन रहा है 1 प्लस 0 अर्थात 1 होगा, तो इसका भी कितना आएगा 1 आएगा, इसका क्या होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 9, ये आपके पास बनेगा कितना होगा 9, अर्थात 591159 आपका इसका आंसर होगा। तो देखिए ऐसा कोई आंसर होगा आपके पास, पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है 591159 आपका पहला ही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, देखिए ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आपको एक है फिर 64 इस प्रकार से चल रही सीरीज, तो देखो एक दे रखा है, फिर 64 दे रखा है, फिर आपको यह क्वेश्चन मार्क है, फिर आपको 484 दे रखा है, और फिर आपको दे रखा है 800, फिर आपको दे रखा है 1296 ये आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें 1 का क्यूब देखते हैं, 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जोड़े हम देखो 8, 8 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर करें तो क्या होता है 64, इसमें कितना जोड़ रहा है 7, फिर यहाँ पर 7 जोड़ो इसमें, तो 8 और 7 कितना होगा आपका 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, इसमें कितना जोड़े 7 जोड़ो, 15 7 22, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, तो अर्थात हमारा आंसर 225 होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन में ये पहला ही ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर एक का, ठीक है एक है, एक के बाद में 8 का स्क्वायर है, फिर 8 के बाद 15 का, 15 के बाद में इसका 22 का, 22 के बाद में 27 का, कितना 22 और 7 कितना होगा 29, 29 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से चल रहा है, साथ साथ जुड़ते हुए चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी निकाल सकते हो। और देखिए साहब नेक्स्ट आपको देखो, देखिए 25 क्वेश्चन नंबर, 4:15 घड़ी की दोनों सुई के मध्य कोण कितना होगा। देखो थीटा निकालने का जो तरीका है, थीटा बराबर क्या होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन कितना होता है 2, थीटा बराबर 11 कितना है, मिनट कितने हैं दोस्तों 15, माइनस 60 इंटू बजे
कितने बज रहे हैं 4 बटे 2। थीटा बराबर 15 एकम 15, 15 कितना होगा 16 माइनस, ठीक है 4 चक्का 24, 240 हो गया। बटे कितना आ रहा है 2। अब देखो 240 में से आपको घटाइए, माइनस जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है दोस्तों, कि घंटे वाली सुई के पहले कौन बन रहा है। 5 बचा, यहाँ पर आपका 13, 13 में से देखो 6 जगह 7 8 9 10 11 12 और 13 कितना बचेगा 7, 75 आपके पास बचता है, ठीक है कितना बचेगा 75, 75 का। अब देखो 75 का क्या करो आप, कितनी बार 3 बार और 7 बार पॉइंट, अर्थात 37.5 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें कोई ऑप्शन होगा आपके पास, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 37.5, क्या रहेगा 37.5 आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए सर, यदि कमल कहता है कि खुशबू, यदि कमल कहता है कि खुशबू जो है, खुशबू की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल खुशबू से किस प्रकार संबंधित है। कमल का खुशबू से आपको संबंध आपको बताना है, ठीक है। अब देखो कमल का खुशबू से क्या बताना है, आपको संबंध बताना है। यदि कमल कहता है खुशबू की माँ, कमल कहता है, कमल नाम का कोई लड़का है, खुशबू की माँ, ये कोई खुशबू है, खुशबू की माँ, मेरी माँ, इसकी माँ, कमल की कौन माँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो इसकी क्या, मेरी माँ की इकलौती क्या है, पुत्री है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी। इकलौती शब्द आ गया तो इसकी क्या हो जाएगी, कमल की है, इसकी माँ खुशबू की माँ क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। अब देखो तो कमल खुशबू से किस प्रकार संबंध है, तो कमल खुशबू का क्या लगेगा, ये आप हो, ये आपकी माँ, माँ का भाई क्या लगता है मामा, क्या लगता है मामा, तो आंसर क्या हो जाएगा मामा। देखिए ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा, क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जिट होगा, अर्थात क्या आंसर आएगा इसका मामा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल की आयु ए की आयु से 4 गुना है, देखो एल की, एल और ए की आयु का 4 गुना है, अब से 4 वर्ष बाद, देखो एक तो एल दे रखा है और एक है, अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है एल की आयु एज है, अब से 4 वर्ष बाद, तो बाद का साइन कहाँ आएगा नीचे, 4 वर्ष बाद, मैंने आपको बताया था क्या है, 4 वर्ष बाद एल की आयु ए की आयु से 3 गुना है, तो ये 3 साल का है तो कितना होगा, ये इसका कितना है 3 गुना है, ये कह रहा है एल की आयु ए की आयु के 4 गुना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4, ए एल 4 गुना है किसका, ए का, फिर मैंने आपको बताया था इस प्रकार से इसको, तो कितना होगा दोस्तों 3 होगा, इसका कितना होगा 4, इसका डिफरेंस ऊपर वाले का डिफरेंस 3 में से गया तो कितना बचा 2, यहाँ पर 1 इंटू किससे करें 4 से, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8, हमसे पूछा क्या है बताइए, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ, तो देखो एल की आयु देखो 8 चौ कितना हो गया 32 और इसकी कितना हो गया 8, कितना 8, 32 और 8 ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसको देखिए साहब, यहाँ पर देखिए ये सही है आपको, एक एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला नियम देते हैं इसके अंदर, क्या देते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर प्लस को देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, अब देखो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों प्लस यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, अर्थात जो राउंडिंग है वो ऐसी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये तो होती है क्लॉकवाइज, ये कैसे चल रही है आपके एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये देखो यहाँ पर आ गया, फिर ये दोनों प्लस यहाँ जाएंगे, ये आ गए, ये दोनों प्लस यहाँ आएंगे, तो जहां पर भी इस साइड में 2 प्लस हो देख लो आप, तो 2 प्लस इसमें आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है इसमें नहीं आ रहे तो गलत हो गया। अब इसके आगे देखो, अब क्या हो रहा है, ये प्लस इसके जस्ट बाद में आना चाहिए, ऊपर जस्ट प्लस में आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट होगा इसका,
क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, ए होगा। क्या होगा इसका, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि इस प्रकार से घूमकर यहाँ बनेगी इसका करते और यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा होगा, 28 का ए होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको एक घड़ी में 1:30 समय दर्शा रही है, तो दर्पण में समय क्या दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा। तो देखिए साहब, मैंने आपको क्या बताया कि घड़ी में यदि समय 11 से कम है तो उसको 11:60 में से घटा दीजिए आप। किसमें से घटा दीजिए, 11:60 में। कितना होगा, एक कितना होगा, 30 होगा। कितना बचेगा, 30 का 30 होगा 10। आंसर देखिए अब 10:30 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। देखिए साहब, ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है एग्जामों के अंदर। देखिए, एक 369 पृष्ठों की वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या लिखने के लिए प्रयोग में ली जाने वाले अंकों की संख्या पूछी आपसे। मतलब जैसे 1 से अंक वाली जो 100 पृष्ठ की बुक है उसमें कुल कितने अंक होंगे, 200 पृष्ठ की बुक में कुल कितने अंक होते हैं, उसके बारे में पूछा है यहाँ पर। तो हम जानते हैं, देखो एक अंक वाली संख्या, अंक वाली जो संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों, 9। 2 अंक वाली जो संख्या होती है कितनी होती है, 90। 3 अंक वाली जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है, 900। हमारे 3 अंक की बात करेंगे तो 300 गुना, ये दे रखा है 3 अंक, तो हम यहाँ इस प्रकार से हल करेंगे। अब इस सवाल को देखो, यदि देखो एक अंक वाली संख्या, देखो 1 से लेकर जो 10 तक पृष्ठ होंगे उसको 1 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए साहब, इसके बाद में कितना होगा, 90। 2 अंक वाली आ गई, 90 इंटू 2 कर देंगे। ये तो 1 अंक वाला हो गया, ये 2 अंक वाला हो गया। अब देखो 3 अंक वाला है। अब 900 तो टोटल थोड़ी हमारे पास, ओनली फॉर कितना है हमारे पास, 372 है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए इधर ध्यान दीजिए आप, जो 369 के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर देखिए अब कितना है टोटल, देखो यहाँ से कितना है, 90 और 9, 99 घटा दीजिए। 369 के अंदर से कितना घटाना है आपको, 99, क्योंकि एक अंक वाली और 2 अंक वाली संख्या को घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। अब यहाँ पे 16 में से कितना घटाना है, 9, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 7 बच जाएगा, यहाँ पर 2 कितना होगा ये आपको बताया। ठीक है, 7, अर्थात हमारे पास 270 बचेगी। तो 3 अंक वाली कितनी बची हमारे पास, 270। 200 कितनी बची, 70। इसको 3 से, यहाँ पर 9 होगा, 180 हो गया आपका। ठीक है, 0, 7 या 21 हासिल के 2, तो 3 2 4 कितना हो गया, 7, सबको जोड़ लो, 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कितना हो गया, देखो 7 कितना हो गया, यहाँ पर 0 का 0 हो गया, कितना गया, 2, 3 2 6 2 कितना होगा, सॉरी 8 होगा, तो यहाँ पर भी 9 आएगा। तो 999 हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर आपको कौन सा, बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हमारा राइट होगा। अब देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिंदु ए से निकलने के बाद राम 20 मीटर पूर्व की ओर गया। अब देखो सब, कोई बिंदु ए है, वो राम कितना 20 मीटर जाता है, पूर्व में जाता है, फिर वह 20 मीटर उत्तर में जाता है। 20 कहाँ जाता है, वो उत्तर। फिर देखिए, उसके बाद वह 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है। अब कहाँ जाता है वापस, 10 मीटर। 10 मीटर कहाँ जाता है, पूर्व। फिर वह 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कहाँ जाता है, उत्तर। उत्तर की ओर जाता है। तो अब राम बिंदु ऐसे कितनी दूरी पर, अब देखो सब ध्यान दो, राम बिंदु ऐसे कितनी दूरी पर, सीधी दूरी आपसे पूछी है, यहां से इस प्रकार से आपसे। ठीक है, अब देखिए साहब, यहां से इसके अकॉर्डिंग हम देखें, यहां से ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरा डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, अब यहां से यहां तक हम देखें तो हमारे पास देखो ये 20 थी, ये कितनी है, यहाँ वाली देखो 10,
तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहां से यहां तक हम देखें टोटल, तो देखिए साहब ध्यान से देखना, तो यहाँ पर 20 है तो ये भी 20 है, टोटल यहां से जाके यहाँ कितने हो गए, 40 हो गए। क्या हो गए, 40। अब यहाँ ट्रिपलेट बन गया, मैंने आपको पढ़ा रखा है 3 4 और 5, एक जीरो लगा दीजिए, क्या जाएगा, जीरो, अर्थात हमारा 50 होगा। एक है कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के अकॉर्डिंग हमारा क्या कह रहा है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32 के अकॉर्डिंग कि निम्न में से विषम आपको छांटना है कि गलत कौन सा है और सही गलत कौन सा है, इसके बारे में आपको पता लगाना है। अब देखिए साहब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32, निम्न में से असंगत छांटिए, गलत छांटना है। तो देखिए 23 अभाज्य संख्या है, 43 अभाज्य, 53 कौन सा है, ओनली फॉर 33 जो 11 से डिवाइडेड, 3 से डिवाइडेड, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यदि पुस्तक को घड़ी कहा जाता है, देखो पुस्तक को क्या कहा जाता है, घड़ी, घड़ी को बेग कहा जाता है, घड़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बेग। फिर बेग को शब्दकोश कहा जाता है, बेग को क्या कहा जाता है, शब्दकोश। फिर देखिए शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, शब्दकोश को क्या कहा जाता है, खिड़की, खिड़की कहा जाता है। तो पुस्तकों के लिए पुस्तक के लिए जाने के लिए किसके उपयुक्त होगा, मतलब पुस्तक किस में ले जाएंगे, तो देखो हम देखो पुस्तकें किस में ले जाते हैं, बैग में, पुस्तकें किस में ले जाते हैं, बैग में, लेकिन यहाँ बैग को हमने क्या बोल दिया, शब्दकोश, लिए आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, श्रमिक का संबंध वेतन से, ठीक है, श्रमिक का संबंध किससे है, वेतन से है। तो इसी प्रकार से आपका उद्यमी जो मतलब जो क्या नाम से बिजनेस करने वाला, तो उसका संबंध किससे होगा, तो प्रॉफिट से, बिजनेस किससे जाएगा, प्रॉफिट से, अर्थात क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा, ए राइट, लाभ के लिए। कार्बन को सी से लिखा जा सकता है, ठीक है, तो सोने को किससे लिखा जाएगा, कार्बन को सी से लिखा जाता है, तो सोने से किससे लिखा जाएगा, देखो सोने का जो सिंबल होता है गोल्ड, तो आपका आएगा एयू, एयू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू, ठीक है, एयू से रिप्रेजेंट करते, ध्यान रखें। अब देखो आगे से, दिए गए अक्षरों में समूह को पानी की परछाई को बारीकी से मेल खाता है, तो इसका विकल्प कौन सा होगा, अब परछाई देखनी इसकी, देखो इसका ए डी वी ए एन सी, इसकी परछाई आपको बनानी है, देखिए परछाई हम बना लेते हैं, तो क्या होगा, ए ऐसा बनेगा, डी का डी होगा, वी आपका ऐसा बनेगा, ए ऐसा बनेगा, एन आपका ऐसा होगा, सी ऐसा होगा, ई ऐसा होगा, देख लीजिए जो ऑप्शंस में होगा वो राइट होगा आपका। ए देखिए पहले में ए, फिर डी, फिर उल्टा वी होगा, फिर ए होगा, फिर एन होगा, फिर सी होगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो दे लो। अब देखो यहाँ पर देखो रिपीटेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि सेतस जो 37 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देखना है। इसमें से देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ए बी डैश है, डी ए डैश है, बी सी डी ए डैश है, बी बी डैश डी डैश ए, फिर बी सी सी डी, आपको देखिए इसके अंदर हमको रखना है वैल्यू, कौन सी वैल्यू हम लिखे, तो देखिए साहब यहाँ पर ए बी सी और डी आ रहेगा, देखो यहाँ पर सी, सी रख के देखते हैं सी कोई ऑप्शन में आ रहेगा, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, फिर ए रखते हैं, फिर यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम, देखो
फिर यहाँ पर भी क्या रखते हैं हम सी, फिर यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम ए, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे हम बी। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से हम देखो ए बी सी डी बन रहा है, फिर डबल ए आ रहा है, फिर बी सी डी आ रहा है, ध्यान से देखो, मतलब ए डबल बार हो रहा है। अब देखो यहाँ ए डबल बार है, बी डबल बार हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक डी तक आ गया, अब यहाँ पर सी देखो, सी डबल बार हो रहा है, डी एच डी जा रहा है, अर्थात सी ऑप्शन डी ऑप्शन फर्स्ट होगा। कौन सा आएगा? डी वाला आपका एग्जिट आएगा। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक और आया, हाँ देखो एक ही संख्या यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा ए आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ए आ रहा है। फिर देखो बी देखो कितनी बार, 1 2 3 4 और 5 6 बार बी आ रहा है। फिर देखो सी कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 के बाद में देखिए 3, ठीक है, 3 के बाद में आ रहा है आपका 4 और 5 बार, मतलब एक एक कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार डी देखो 1 2 3 4 बार आ रहा है, प्लस 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। और देखिए सर 4 का 18 38, क्वेश्चन नंबर कौन सा 38, देखिए 4 का कितना बना है 18, 6 का कितना होगा ये पूछा है। देखिए सब 4 का क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 16 प्लस कितना जोड़ दो 18, यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा कितना होगा 36, 36 प्लस 2 कितना होगा 38। ये क्या ऑप्शन में देखो, हाँ बी ऑप्शन आपका दे रखा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, अब अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पर आपको भिन्न छांटना है, 39 के अंदर क्या है इसका अलग कौन सा है, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या है हमारे पास जी एफ ई, ठीक है, जी कितने नंबर पे आता है 7, एफ कितने पे 6, ई कितने पे 5, क्रम से चल रहा है। बी ऑप्शन में देखो सी बी ए, ये भी क्रम से चल रहा है, 3 है, 2 है, फिर कितना 1, सी देखिए टी आर पी, टी कितने नंबर पे आता है 20, आर कितना होता है, आर कितना आएगा 18, और पी कितना होगा 16, तो ये गलत क्रम पे आ रहा है। डी वाला भी देख लीजिए आप, एल के और क्या दे रखा है जे, तो एल 12 पे, के 11 पे, जे 10, देखो एक क्रमांक से कौन सा आएगा सी, अर्थात सी एग्जिट राइट होगा, टीआरपी आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां नंबर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब राइट से, इससे पूछा 13वां नंबर किसका आता है, एन का आता है, किसका आता है एन का। देखो साहब मैंने आपको देखा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां नंबर आपसे लिखा था एम एन, यहां से देखो ए बी सी डी ई, फिर एफ है, जी एच आई जे के और एल, फिर एम है, फिर इसके बाद में क्या आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आई। तो इधर से 13 नंबर पे पूछा, इधर से 13 नंबर पे कौन आएगा आपका एन होगा, क्या होगा एन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इस सवाल को आगे देखते हैं और सवाल, अब आपको ये सवाल दे रखा है, देखिए इस सवाल के अंदर हमको कुछ कंडीशन दी है, ठीक है साहब। ये सवाल है आपके इस प्रकार से दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे इसके, देखिए साहब इसके क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से दे रखे होंगे 41 से 46, देखिए एक एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं आपको। रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जीव विज्ञान की पुस्तकों से कितनी अधिक है। रसायन विज्ञान की जो संख्या है, पुस्तकों की जो संख्या है, वो जीव विज्ञान की पुस्तकों से कितनी अधिक है, ये आपको पता लगा, ठीक है। अब रसायन विज्ञान की पुस्तक है और जीव विज्ञान की पुस्तक है। अब देखो रसायन विज्ञान की और जीव विज्ञान की पुस्तक है। अब रसायन विज्ञान की देखो कितनी देर के, ये वाला गोला देखो, ये वाला गोला है रसायन विज्ञान वाला है, और एक आपको जीव विज्ञान वाला गोला। पहले रसायन विज्ञान के जोड़ लो, 3 + 9 + 4 + 6 कितना हो गया, 6 4 10 19 7 22,
फिर देखिए जीव विज्ञान के देख लो, 5 + 6 + 4 + 2, 6 × 6 = 12, 12 और कितना का 5 17, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, कितना है 5, 5 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि ऑप्शन में 5 नहीं दे रखा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए और भी, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की कितनी पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है। ठीक है, इतिहास की कितनी पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है, इतिहास की, अब इतिहास ढूंढो। देखिए साहब, इतिहास की पुस्तकें आपको उनको ढूंढनी है, इतिहास की पुस्तकें हमारे पास यही, और भौतिकी यहाँ कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कोई नहीं, क्योंकि देखो इतिहास तो आपका अलग है, भौतिकी यहाँ देखा कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, अलग होगा, अर्थात कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन देखिए, देखिए 43 क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें जीव विज्ञान से संबंधित पाठ है, तो है पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है, मतलब ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें जीव विज्ञान से संबंधित पाठ है। अब जीव विज्ञान से संबंधित पाठ हमें देखने हैं, देखो ध्यान दो, जीव विज्ञान से संबंधित क्या है, पाठ होने चाहिए, लेकिन उसमें रसायन विज्ञान संबंधित नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान, जीव विज्ञान संबंधित तो हो, लेकिन रसायन विज्ञान से संबंधित नहीं होना चाहिए, ऐसी पुस्तकें आपको देखनी है इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, आपको इस प्रकार से दे रखा है कि ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें जीव विज्ञान से संबंधित पाठ तो है, पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। अब देखो, जीव विज्ञान से संबंधित पाठ और रसायन विज्ञान से संबंधित नहीं है, तो रसायन विज्ञान से संबंधित तो ये वाला पाठ है, आपको दे रखा है, ये रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ है। चलो रसायन विज्ञान से संबंधित आपको बात, तो देखो ये तो आ गया आपका रसायन विज्ञान से संबंधित, देखो ये डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको और आसान हो जाएगा। ये भौतिकी फिजिक्स दे रखी है आपको, और ये आपको दे रखा है, इसी प्रकार से आपको दे रखा है रसायन, और आपको जीव विज्ञान, एक अलग आपको दे रखा है जिसमें भी इतिहास है। क्या दे रखा है, इतिहास, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 है, इसके अंदर आपको 10 दे रखा है। अब इसको आपको संबंध निकालना है, किसका संबंध आपको बताना है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा। ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें जीव विज्ञान से संबंधित पाठ तो है। अब देखो, ऐसी कितनी पुस्तकें जिनके जीव विज्ञान से संबंधित पाठ आपको ढूंढने हैं, पुस्तकें जो जीव विज्ञान से संबंधित, लेकिन रसायन का नहीं होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, तो हमारे पास यहाँ से देखो इस प्रकार, तो ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा देखिए, 2 के अलावा देखिए इसके संबंध किससे, एक तो जीव विज्ञान से होना है, तो 2 तो ये है, और 5 है, 2 और 5 कितना होगा दोस्तों, 7, कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। आंसर है क्या इसमें, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी।
ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो, किस विषय की पुस्तकें न्यूनतम है? सबसे कम पुस्तकें आपको बतानी है। तो देखो सबसे कम पुस्तकें कौन सी है वो आपको पता लगानी है। देखो सब, ठीक है, सबसे कम पुस्तकें, तो इनको देखो जोड़ लेते हैं हम सभी को। यहाँ पर देखिए सबसे कम, देखो इसके अंदर देखे तो बहुत सारी है, इसके अंदर भी देखे तो बहुत सारी आएगी। सबसे न्यूनतम पुस्तकें ओनली फॉर इतिहास की है, 10 देख लीजिए। कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि इतिहास के अंदर मात्र 10 ही दे रखा है आपको। कितना दे रखा है इतिहास के अंदर? आपको 10 ही दे रखा है। और देखिए नेक्स्ट, किस विषय की पुस्तकें सबसे ज्यादा है? ये भी देख लीजिए, अब सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जैसे भौतिकी दे रखी है, एक बार दोनों क्वेश्चन कर ले। भौतिकी के कितना? 8 + 3 + 4 प्लस कितना है आपके पास? 2। ठीक है, कितना हो गया? 8 × 4 = 12, 14 और 17। इसके बाद में रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की हमारे पास रहेगी, देखिए 3 + 9 + 4 + 6, तो कितना हो गया? 10, 10 19, 19 तो 22। फिर हमारे पास किसकी दे रखी है? रसायन जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की दे रखी है हमारे पास कितनी है? 2 + 4 + 6 + 5। ठीक है, कितना हो गया? 6 × 4 = 10, 17 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए वो इतिहास की, इतिहास की कितनी देखिए दोस्तों, तो हमारे पास देखिए कि सबसे कम तो कौन सी है? तो हमारे पास देखिए सबसे न्यूनतम तो इतिहास की है। सबसे ज्यादा किसकी है? 22, रसायन विज्ञान, अर्थात बी ऑप्शन हमारा राइट हो। ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों से संबंधित जानकारी है? अब फिजिक्स और किसकी बात कर रहा है? वो रसायन, भौतिक और केमिस्ट्री की। अब देखो भौतिक और केमिस्ट्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप भौतिक और केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, ये वाली संबंधित बात कर रहा है। तो 3 और कितनी है? 4। 3 और 4 कितना होता है? 7, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? भी डी होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46 हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो गया, इसको अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए निम्न सारणी को इस प्रकार से पढ़कर अलग अलग कंपनी, एक कंपनी के अलग अलग अनुभवों के कार्य करने के वाली कर्मचारियों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। तो देखिए इसकी सारणी के अकॉर्डिंग हमारे टोटल 152 यहाँ पर करने आपको, यहाँ पर देखिए 93 करने, और यहाँ पर देखिए 99 करने, और लास्ट में 54 करने। तो सबसे पहले हम देख लो, इनको जोड़ लीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो इसको जोड़ो कितना हो रहा है। देखो टोटल कुल तो कितना है आपको? 50, कुल तो कितना है? 152 है। अब यहाँ से हम जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर कितना होगा, जोड़ के देख लीजिए आप लोग, कितना होगा? 32 है आपके पास। 32 के बाद में कितना दे रखा आपके पास? 44। फिर कितना? 32, सॉरी 23। कितना दे रखा है? 23 और 32। अब देखिए सबको जोड़ो, कितना होगा? 6 3 9 हो गया आपका, 7 8 9 99 हो गया, अर्थात 99 तो यहाँ, तो यहाँ पर 90 कितना है? 53। तो यहाँ पर तो आ गया हमारे पास 53 महिला। इसका देखिए इसको जोड़ना है आपको, तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए आपको, कितना आपको दे रखा है इसका देखिए। अब देखो इसी प्रकार से मतलब बी ऑप्शन में जोड़ना है आपको। तो क्या क्या दे रखा है? टोटल देखा 93, कुल तो कितना दे रखा है? 93। देखिए साहब ए का निकालना है, तो इसमें 28 दे रखा है, 28 के बाद में 18 दे रखा है, और 39 39 दे रखा है। सबको जोड़िए, कितना हो गया? 8 2 16 हो गया आपका। ये 24 एक 25 को 5 हंस के 2 2 2 4 1 5 6 7 8, 85 हो गया। अब 85 घटा दीजिए इसमें, कितना बचेगा? 8 बचेगा आपका। ठीक है 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। इसी प्रकार से और देखिए, ठीक है 85। इसका देखिए साहब, इसका कितना देर का? 99। कितना देखा? कुल कितना देर का है? 99 देर का है। कुल कितना देर का है? 99। अब कुल तो 99 देर का है इसका। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो 23 दे रखा है, एक आपको 17 दे रखा है,
और आपको 46 दे रखा है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। 146 के एक हो गया, 4 4 कितना होगा 8, 86। 86 -3 और 1 कितना आएगा 13। इसका कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। इसी प्रकार से लास्ट देखिए आप, अब देखिए लास्ट इसका कितना दे रखा आपको। देखिए साहब, यहाँ पर आपको दे रखा है एक तो 14। फिर सबसे पहले कुल देख लीजिए इसका कितना है, कुल आपको 54 दे रखा है। कितना दे रखा है 50। इसी प्रकार से इसका देखा 14 दे रखा है, 19 दे रखा है आपका, और आपको 4 दे रखा है। सबको जोड़ो, 4 8 8 16 17 को 7 हासिल के कितना 37। अब इससे माइनस करिए 7 बचेगा एक में, अर्थात कितना आएगा 17। क्या होगा इसका 17 होगा। अब देखिए साहब, इसका आंसर हमें निकालना है। इस प्रकार से आपको क्या क्या क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, ये तो आपको हल करना ही पड़ेगा पहले। अब क्वेश्चन नंबर पहला आपको देखो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला कि अनुभाग डी में कार्य कार्यरत साक्षर पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अनुभाग डी की बात कर रहा है, पुरुषों की संख्या निकालिए तो 17 आंसर होगा। कितने आ गए आपके आंसर, 17 आपको दे रखी है। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा देखा है आपका, पहला ही ऑप्शन है 17। क्या होगा 17 आएगा। इसी प्रकार से देखो आगे देखो और देखते हैं। देखिए दूसरा ये अनुभाग बी में कार्यरत निरीक्षक पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अनुभाग बी में, अब बी में देखो, देखो ये बी होगा, तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है हमें देखना है। तो देखो हमने टोटल जोड़ के जो निकाला था इसका, चलो देखो दोबारा निकाल देते हैं। टोटल हमने जो जोड़ के निकाला था उसको देखते हैं। देखिए वापिस फिर बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको जोड़ के आपको टोटल टोटल कितना है, देखो बी के अकाउंट 93 है, टोटल तो कितना है 93। अब इसमें से क्या क्या घटाना है आपको, 28 है, फिर से आपका 18 है, और आपका 39, थोड़ा अर्थ 24 है। ठीक है, अर्थ 24 25, 25 को 5 हो गया, असल के 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 2 और 2 4 5 6 7 8 कितना आएगा 85 आ गया। 85 आपको घटाना था, कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पे कितना आएगा 8 ही बचेगा। ओनली फॉर 8 आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। इसी प्रकार से अनुभाग सी में कार्यरत साक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या बताए। अब सी की भी कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है, तो देखो सी को भी देख लेते हैं हम। देखो सी को देखिए साहब, सी के अकॉर्डिंग देखें, सी के, अब सी वाला पार्ट ये रहा अपना, सी के अनुभाग के सी के कार्यरत महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। तो सी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो टोटल कितना है हमारे पास 99 है। देखो इसमें कितना है 23, फिर 17, फिर कितना 46, सबको जोड़ लीजिए आप, लॉग 86 के 1 हो गया, 8 हो गया, 86 हो गया। 86 में से आपको घटा 3 और कितना 1, 13 बचेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका भी सी राइट होगा। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि अनुभाग ए में कार्यरत निरक्षर महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अनुभाग ए की बात कर रहा है। अब ए के अंदर इसके वाले पहले के अंदर पूछा है, तो पहले के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसको। देखो पहला देखिए आप लोग, अब देखो टोटल 152 दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास टोटल 152, 152 हमारे लिए दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग 32 आपको पहले से दे रखा है, 44 दे रखा है, और 23 दे रखा है। ठीक है, 7 8 9 हो गया आपका। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना होगा 7 8 9, 9 यहाँ से हो गया। ठीक है, 99 घटा कितना होगा 53 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्या होगा 53, जो कि बी ऑप्शन से आपको दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बीएसटीसी के टोटल जो रीजनिंग के अंदर जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में विस्तार से एक एक सवाल को विस्तार से अध्ययन किया है दोस्तों। नेक्स्ट पेपर फिर हम लेकर आएंगे, इसके बाद में आपके टोटल 50 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए